की मैंने बात की, मैं हैदराबाद की बात कर रही हूँ। मैंने आपको कहा बार बार आरोप ये लगता है, बार बार ये पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इसलिए है कि कांग्रेस वाला तो जीतेगा नहीं, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी के वोट और काट देगा वो, यही है। तो आप एक सीक्रेट डील कर रहे हैं उनके साथ, एक सीक्रेट डील चल रही है क्या के शर्मा जी? यही पॉलिटिक्स है, एक सीक्रेट डील कर लीजिए कि वहां पर हम उतरेंगे नहीं, आप जीत लीजिए। राजनीति में नहीं मैं पूछ रही हूँ उसके बारे में। राजनीति में कई चीजें करनी होती है, कई चीजें करनी होती है, तो आप कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप ओवैसी जी को जिता रहे हैं वहां से। सुने, हाँ बोलिए के शर्मा जी बोलिए। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ जब आप ओवैसी जी की बात करेंगे तो आपको तेलंगाना की राजनीति को हमने तो बंगाल में पश्चिम, अच्छा ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। इस समय कांग्रेस के साथ ओवैसी, सुनिए अब देखिए अभी क्या है, तेलंगाना में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी, उनके साथ इंटरनल ओवैसी जो है वो उनके साथ अंदर जो है साठगांठ करके चल रहे हैं और एक तरह का जो है उनका समझौता वहां पर तय कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ओवैसी को टीआरएस से तो कोई लाभ होना नहीं है, तो वो जो उसकी सेटिंग है कांग्रेस की और ओवैसी की, उसके तहत वो वहां पर ओवैसी के अगेंस्ट कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। दूसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण के तो चैंपियन कांग्रेस ही है। हाँ। अब वहां पर वो उतार के ओवैसी को हराने की बात कैसे कर सकते हैं? क्यों तो मुसलमानों के वोट को क्यों बांटेंगे? तो और जो तेलंगाना में इनकी सेटिंग है, खैर मैं दूसरी बात इसी पर कहता हूं कि उस सीट की स्थिति क्या है। हाँ। लाखों फर्जी वोट इस बार वहां पर कटे हैं, कई लाख वोट काटे गए हैं जो कि चुनाव आयोग ने काटा है। अब इसके कारण से ओवैसी की हालत वहां बहुत जो है स्थिति खराब है, क्योंकि वो जो फर्जी पोलिंग होती थी, जो 12 साल 14 साल 15 साल के वो बुर्के पहन के जाके जो मुस्लिम बहनें जाकर जो वोट कर जाती थी फर्जी, वो इस बार संभव नहीं है। और इस बार जो है फर्जी वोटिंग कर रही, वहां पर रोक लग रहा है, तो इसलिए घबराहट ओवैसी पर भी है, इसलिए वो सीट निश्चित तौर से हारना अब ओवैसी का तय भी हो चुका है। रही बात अभी अजीत भाई कैसे हो रहा था, ऐसे फर्जी वोट कैसे पड़ रहे थे, ये तो अपने आप में एक विषय होगा। ऐसे कैसे बिना वोटर आईडी कार्ड के कोई वोट डाल सकता है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। स्वाभाविक है। हाँ, कैसे हो रहा था ये तो अपने आप में जांच का विषय होगा। फिर फर्जी वोट की स्थिति तो इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नहीं, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल जांच का विषय। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया तभी तो हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। वहां पर फर्जी वोटें क्या आपके पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ रही है? तो इतने साल तक वहां भी रोक लगी है ना, ये तो अपने आप में एक और गहन जांच का विषय है कि ये फर्जी वोटिंग कहाँ हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, हो रही है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये स्थिति है, तभी तो वहां पर मैं कह रहा हूँ कि फर्जी वोटों का एक बड़ा पकड़ा गया है वहां पर। अरे एक तो और उसके कारण से उनकी स्थिति खराब है। अब मैं आगे आता हूँ। हाँ। जो डॉक्टर अजीज साहब जो कह रहे हैं, बेचारे क्या करें। मैंने 2 बातें इनसे पूछी, उसका इनके पास जवाब नहीं है। मैंने इस प्रस्तुता से पूछा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर सभा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर आपका गठबंधन है। 2017 में आप तो बड़ी बड़ी रोड शो निकालते थे, मुझे याद है साहब, इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़ा रोड शो निकाला था आपने। इस बार आप पहला चरण का चुनाव खत्म हो गया, 10% सीटें पर चुनाव हो गए और दोनों मिलकर सभा नहीं कर पाए। इससे समझ में आता है कि आप जो है विपक्षी दल जो है सुचित्रा जी, वो इस चुनाव पर गंभीर ही नहीं है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, विषय नहीं है। अभी मैं एक बात इनसे पूछता हूं, पुरोहित जी भी बैठे हैं, आपने वायनाड का जिक्र किया यहाँ पर। सीपीएम जो इनकी एक बहुत ही यानी गठबंधन दल में, विपक्षी गठबंधन में प्रमुख दल, वो कहता है अपने घोषणा पत्र में कि हम आएंगे सरकार में तो देश के सारे परमाणु हथियारों को समाप्त कर देंगे, दरिया में डाल देंगे। मैं अजीत साहब से पूछना चाहता हूं कि इस पर आपकी क्या राय है? उस या तो आप सीपीएम के मैनिफेस्टो से आप डिफेंस करते हैं, या अभी अपना कहते हैं कि हम उसको नहीं मानते, हम अपना गठबंधन तोड़ते हैं। आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे। मैं एक और चीन जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र, लेकिन मैं एक पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र, क्योंकि अजीज खान साहब हमारे साथ हैं। ये बहुत लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव इस चुनाव को में उतरेंगे, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अजीज खान साहब, क्योंकि उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने इस पर कोई पत्ता नहीं खोला है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या अभी भी यह हो सकता है एक और हाई प्रोफाइल सीट जिस पर अखिलेश यादव उतर जाएं, क्योंकि आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो तो यूपी छोड़ चुके हैं। आप लड़ेंगे क्या, आपके नेताजी लड़ेंगे क्या? देखिए सुचेता जी,
हमारे नेता और हमारी पार्टी, ये एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करती है कि कौन लड़ेगा चुनाव और कौन नहीं लड़ेगा और किन किन परिस्थितियों में क्या होगा, और ये नेता तय करेंगे। हमारी परिवार का बोर्ड है, परिवार का करके प्रवक्ता नहीं। अरे सर सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, प्रवक्ता नहीं तय करते, टीवी पे तय नहीं होता। एक परिवार बैठता है और वो तय करता है कि शिवपाल के बेटे लड़ेंगे, शिवपाल लड़ेंगे, रोड टिकट बदल रहे हो आप बैठ के, कभी चाचा, कभी भतीजा, कभी फलाना। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बीच में बोलते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, घर का बोर्ड। के शर्मा जी बोलने दीजिए ना उन्हें, लास्ट भतीजी, हाँ बहू, बेटी। शर्मा जी आप नहीं पहले ऐसा करते थे, ठीक है, ये है कहीं दिक्कत आपको आज? हाँ देखिए, एक बात समझिए आप, हमारे नेता तय करेंगे और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। इसमें अगर ऐसा होना है तो बातें तय हो जाएंगी। अभी आप राहुल जी के बारे में कह हमारे रहे नेता तय करेंगे। अरे भाई, अब आपने सही बोला अजीत भाई कि हमारे नेता अब वो नहीं बोल रही, ममता जी बोल रही है। सुनिए ना, समय कम है, मुझे बात करने दे प्लीज। अभी अब राहुल जी के बारे में प्रेडिक्शन चल रहा था, हाँ। वायनाड हार जाएंगे, फिर वहां से भागेंगे, अमेठी आएंगे। हाँ। सब देखिए, ये सब कहां से ख्वाब आ रहा है? अच्छा, अखिलेश जी को अमेठी से चुनाव लड़वा दीजिए ना। मैं माननीय मोदी अच्छा, अखिलेश जी को रायबरेली से चुनाव लड़वा दीजिए। चलिए अमेठी से। अच्छा, उन्हें बोलने तो दीजिए। मैं तो सजेशन दे रही हूँ अजीज भाई को। अरे इतना कॉन्फिडेंस रहा तो मैंने तो पहले भी कहा था मोदी जी को वायनाड से लड़ जाना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ, नहीं लड़े। नहीं, पर वो अपनी सीट क्यों छोड़े? वो तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रहे हैं। सीट वो छोड़ता है जो हार गया और वो दूसरी सेफ सीट ढूंढता है। यही तो 2014 से राजनीति में क्यों ऐसा कोई करेगा भाई? 2014 से बनारस से लड़ रहे हैं आपके नेता, इधर कहते हैं। अब लास्ट 10 सेकंड अजीज जी, फिर मुझे जाना है। हाँ बोलिए, 10 सेकंड प्लीज बोलिए। बहुत स्पष्ट है, आज मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कि कितना भी हल्ला दंगा कर ले, माननीय मोदी जी अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं। अब वो धर्म कर्म पे आ गए हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर वो उन्होंने काम नहीं किया है तो उनका विश्वास टूट रहा है। सनातन इस देश की संस्कृति और सभ्यता है भाई। आपकी बार 400 पार, उपलब्धियों पे बात करते, आपकी बार 400 पार उपलब्धियों के आधार पर, और सनातन इस देश। ममता जी देखिए, आज देखिए बहुत सारी जो परिपाटियां हैं वो बदल रही हैं। ममता जी, के शर्मा जी भी ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं, आज बोल रहे हैं। ये अब क्या जीत करीब दिख रही है, इसलिए अजीज खान साहब भी आज बड़े धैर्य के साथ बोल रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं, लेकिन आज अजीज खान साहब भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि क्या होने वाला है सपा में। जरा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये थोड़े दिनों में जरूर साफ हो जाएगा, लेकिन यूपी में बार बार कहती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहीं से सारे गणित बैठते हैं किसी भी चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।